हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मैथ्स विद सौरभ जोशी के पार्ट 4 में। तो इससे पहले हमने पढ़ा था कि क्यूब रूट को किस तरीके से निकाला जाता है और क्या कहते हैं स्क्वायर रूट की भी हमने बात की थी। आपने ये जो हमारे पास 4 होमवर्क थे आपने ट्राई ज़रूर किया होगा, इनको कोशिश किया होगा और उम्मीद करता हूँ कि ये चारों आपसे बन गए होंगे। ठीक है। और फिर भी कोई दिक्कत की बात नहीं है, मैं एक क्वेश्चन को ट्राई कर लेता हूँ और अगर आपको फिर भी कोई डाउट लगता है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। ठीक है। तो हम कर लेते हैं, ये वाले क्वेश्चन को ट्राई कर लेते हैं। और सिंपल सा हमने फैक्टराइजेशन मेथड से हमने ट्राई किया था। तो सबसे पहले 5832 का हमें फैक्टर निकालने पड़ेंगे। उससे पहले आपको क्लियर है कि ये यहाँ पर 2 का डिवाइड चले जाएगा, 2 से डिविजिबल है क्योंकि जो लास्ट नंबर है वो 2 से डिवाइड हो जाता है। ठीक है। तो हम करते हैं, 2 2 जा 4, 2 9 जा 8, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 2 8 जा 16, 2 7 जा 14, 2 2 जा 4, 2 9 जा 18। इससे पहले मैं एक चीज़ बता दूं, अगर आपको एक छोटा सा भी क्यूब याद है जैसे 729 है, ठीक है, तो 729 अपने आप में किसका, इसका क्यूब रूट क्या होता है, 9 होता है। ठीक है, आपने पढ़ा होगा, मैंने आपसे कहा था आपको टेबल्स याद करनी है 20 से 30 तक का, और स्क्वायर आपको 50 तक का स्क्वायर याद करने हैं, और जो क्यूब है 25 से 30 तक का आपको याद करने हैं। जितना आप मैक्सिमम इससे भी अच्छा याद कर सकते हैं वो आपको बेनिफिट देगा। अगर आपको इसका जैसे क्यूब रूट याद है तो 9, और यहाँ पर 3 की पेयरिंग होती है, 9 2 जा 18, आप सीधे सीधे इसका क्यूब रूट 18 लिख सकते हैं। उससे भी बेटर ऑप्शन ये हो सकता है कि आपको 5832 का क्यूब रूट याद हो, आप सीधे उसको लिख सकते हैं। ठीक है। तो इसको हम आगे को बढ़ते हैं। अब ये 2 से डिविजिबल नहीं होगा क्योंकि जो लास्ट का जो लेटर है वो डिजिट है हमारे पास, वो 9 है, वो 2 की टेबल में नहीं आती है। उसके बाद हम 3 के लिए ट्राई करते हैं। हम 3 के लिए ट्राई करने का रूल क्या होता है कि ये जो सब वर्ड है अगर इनका एडिशन 3 से डिवाइड हो जाता है तो उसमें 3 का डिवाइड चला जाएगा। ठीक है, जैसे 7 2 9 कितना हो गया, 7 2 9 और 18, और ये 3 की टेबल में आता है, बिल्कुल 6 टाइम्स आ जाता है। ठीक है। पर हमें एक चीज़ ये कहना है कि सर आप वो तो आप लोग बोलोगे कि सर इसमें तो टाइम लग गया, इससे तो अच्छा हम ट्राई कर लेंगे। पर यह है कि टाइम बहुत कम से कम लगाना है, ये सब तुम्हें ओरली करना है। जैसे 7 और 2 9 9 18 होता है, और सीधे आपको आइडिया ले लेना है कि ये 3 से डिविजिबल है। ठीक है। तो हमारे पास 3 2 जा 6, 3 4 जा 12 और 3 3 जा 9, 3 8 जा 24, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 और 3 7 जा 21, 3 9 जा 27 और 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3। तो हमारे पास जो 5832 के जो भी फैक्टर आए वो आए 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 इंटू 3 इंटू 3। और यहाँ पर अगर मैं पेयरिंग की बात करूँ आपसे, तो यहाँ पर 3 3 की पेयरिंग हो जाएगी ये इस तरीके से। तो मतलब यहाँ लिखना पड़ेगा क्यूब रूट ऑफ 5832 इक्वल टू, ये हो गया 2, ये हो गया 3 और ये हो गया 3। ठीक। ये आपको एरो में समझाने के लिए कर रहा हूँ, अगर आप क्लास में यूज़ करेंगे तो कृपया करके इस एरो का यूज़ ना करें। ठीक है, ये वाले जो एरो है। तो ये हो गया 2 3 जा 6 और 6 3 जा 18। तो हमारे पास 5832 का जो क्यूब रूट है वो आ गया आपका 18। ठीक है। तो इस तरीके से हम पढ़ रहे हैं कि फैक्टर की हेल्प से हम बहुत सारी चीज़ें निकाल सकते हैं। हमने पढ़ा स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। ठीक है। सबसे पहले तो फैक्टर निकाल सकते हैं हम, और फैक्टर किस तरीके के, प्राइम फैक्टर। ठीक है। स्क्वायर रूट हो गया, क्यूब रूट हो गया, तो ये हम हेल्प से हम काफ़ी चीज़ें निकाल सकते हैं। फैक्टराइजेशन आपका बहुत हेल्प करता है। ठीक है। इसके बाद हमारे पास एक और टॉपिक आता है कि फैक्टराइजेशन का कहाँ कहाँ यूज़ हो सकता है। एक होता है आपका एलसीएम निकालने के लिए। कुछ बच्चों ने इसका नाम पहले भी सुना होगा, हो सकता है कितने बच्चों को ये चीज़ें आती हों। पर मेन चीज़ ये है कि आपको क्या करना है, हर चीज़ को लेके चलना है। तो ये मैं मान के चल रहा हूँ कि आप बिल्कुल बेसिक से पढ़ रहे हैं। आपको हो सकता है कि नहीं आता हो, तो कोई नहीं, जिनको नहीं आता है वो पढ़ लेंगे, और जिनको आता है, थोड़ा आता है, उनका रिवीजन हो जाएगा। ठीक है। तो एलसीएम का मतलब क्या होता है, एलसीएम का जो मतलब होता है ये होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट बोल सकते हो, या इसको लोएस्ट बोल सकते हो, या स्मॉलेस्ट भी बोल सकते हो। ठीक है, आपकी चॉइस है। मतलब कि सबसे जो मिनिमम जो कॉमन मल्टीपल है वो आपको लेके चलना है, और इसी को हम हिंदी में बोल देते हैं आपका लघुत्तम समापवर्तक। ठीक है।
तो ये आपको होना चाहिए। अब एलसीएम क्या चीज़ होती है? एलसीएम निकाला जाता है दो या दो से अधिक नंबरों के लिए। जैसे आपको बहुत सारे फ्रैक्शन का एडिशन होगा, फ्रैक्शन के एडिशन में आपको यूज़ में आएगा, या डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेगा कि आपको एलसीएम निकालना है, तो ये आपको आना चाहिए। ठीक है, तो अब इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, मान लो, ठीक है, जैसे मैंने कहा 4 और 6 का आप एलसीएम निकालो। मैंने कहा 4 और 6 का आप एलसीएम निकालो। तो 4 और 6 का एलसीएम निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? कुछ नहीं करना है, सिंपल सा जो आपने फैक्टराइजेशन का मेथड पढ़ा है, ऐसे ही 4 और कॉमा लगा के 6 को आपको लिख देना है, उसके बाद डिवाइड देना है। जैसे जैसे 4 और 6 है, सिंपल सा 4 किसी भी नंबर में सबसे हमें छोटा प्राइम नंबर लेके चलना है, जो कि 2 होता है, उसके बाद 3 हो गया, फिर 5 हो गया, फिर 7 हो गया, फिर 11। इस तरीके से आपको लेके चलने हैं नंबर्स। आपको सबसे छोटे नंबर से ट्राई करना है कि डिवाइड जा रहा है कि नहीं जा रहा है। अगर एक नंबर में भी जा रहा है तो आप उसको अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो हमारे पास सिस्टमेटिक तरीका बता रहा हूँ, ऐसा नहीं है आप बड़े नंबर से भी आप डायरेक्ट कर सकते हैं, पर वो प्राइम नंबर होना चाहिए। पर सिस्टम से चलोगे तो थोड़ा बेटर रहेगा समझने में, ठीक है। फास्ट कैलकुलेशन के लिए आप कर सकते हो यूज़ में, ठीक है। तो सिंपल सा ये हमारे पास है कि 2 से हम ट्राई करते हैं, 4 और 6 दोनों में जा रहा है, बहुत बढ़िया है। हम क्या लिखेंगे? 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। अब यहाँ पर 2 और 3 में फिर से, इसमें तो 2 से चले जाएगा ना, आपको लिखना है 2, 2 1 जा 2। इसमें तो नहीं गया, इसको आप सीधे ऐसे ही लिख देंगे। और यहाँ पर इसके बाद 1 और 3, ठीक है, 1 तो अपने पास आ गया। अब हमारे पास 2 के बाद अगला जो प्राइम नंबर आता है वो आता है 3। तो हम क्या लिखेंगे? 3 1 से नहीं, इसमें नहीं जाएगा, और 3 1 जा 3। और जब ये यहाँ पर लास्ट में 1 1 आ गया तो आपका ये एंड पॉइंट मान के चल लो, ठीक है, एलसीएम का एंड पॉइंट। तो हम कहेंगे कि एलसीएम ऑफ 4, 6 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 3, मतलब 2 2 जा 4, 3 जा 12। अब ये 12 हुआ क्या, इसका मतलब क्या हुआ? अगर हम इस 12 की हम बात करते हैं, मतलब ये जो हमारा 4 और 6 जो दो नंबर हैं, पहली कंडीशन ये होती है कि ये जो 12 है, 12 में इन दोनों नंबरों का डिवाइड चला जाएगा। जैसे 4 की टेबल में 3 टाइम्स आता है, 6 की टेबल्स में 2 टाइम्स आता है, 6 2 जा 12। और दूसरी कंडीशन ये होनी चाहिए, ये लीस्ट होना चाहिए। लीस्ट होना चाहिए मतलब ऐसी नंबर्स, ऐसी संख्या जो ये जो दोनों नंबर हमें दिए हुए हैं इससे डिवाइड चले जाए और कम से कम वो छोटे से छोटा हो। मतलब जैसे कि 12 के अलावा मैं अगर 24 लेता हूँ, 12 के अलावा मैंने अगर 24 ले लिया, अगर मैं 24 को ले लेता हूँ तो 24 में भी तो 4 से डिवाइड चले जाता है और 6 से चले जाता है, पर ये इसका एलसीएम नहीं है। इसका एलसीएम होगा 12। क्यों? क्योंकि ये छोटे से छोटा नंबर होना चाहिए। जैसे अगर 12 से भी कोई छोटा नंबर आप सोच सकते हो तो वो भी हो सकता है, पर ऐसा अभी पॉसिबल नहीं है एक्चुअली। तो आप 24, नहीं तो ऐसे होने को तो हमारे पास 36 भी हो जाएगा। 36 भी तो 4 से डिविजिबल होता है, 6 भी होता है, पर हमें ये छोटे से छोटा नंबर लेना है, इसीलिए लीस्ट कॉमन मल्टीपल, मतलब दोनों का कॉमन लीस्ट मल्टीपल, मतलब इनटू करने के बाद लीस्ट आना चाहिए, ठीक है। ये तो था सबसे एक छोटा नंबर का मैंने एलसीएम का एग्जांपल दिया। ऐसे ही आप और भी कर सकते हो, जैसे, ठीक है। हाँ, तो हमारे पास जैसे मैंने कहा आपसे 12 और 36 का एलसीएम बताओ, 12 और 36 का एलसीएम निकालो, ठीक है। अब हमारे पास क्या है, इसको हम कैसे कर सकते हैं? देखो, 12 लिखा, 36 लिखा, और फिर से अगर हम डिवाइड कर रहे हैं 2 से, 2 से क्यों? 2 से ये जा सकता है, तो 2 6 जा 12, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16। फिर से हम 2 से ट्राई करेंगे, 2 3 जा 6, 2 9 जा 18। अब ये 2 से नहीं जाने वाला है, अब ये जाएगा अगला 3 से, क्योंकि आपने फैक्टर पढ़े हैं, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, और 3, ये तो 1 लिखा है, 1 को ऐसे ही उतार लेंगे, और 3 1 जा 3, ये एड वर्ड आ गया। ऐसे ही 12 और 36 का जो एलसीएम आएगा वो क्या आ जाएगा? वो आ जाएगा आपका 2 इंटू 2, 3 इंटू 3, मतलब 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 3 जा 36। तो देखो टेबल्स का यूज यहाँ भी काम में आ रहा है, नहीं तो आपको 2 2 जा 4, 3 जा 12, अगर आपको 10 तक का टेबल याद है तो कोई बेनिफिट नहीं हो पाएगा ना, ठीक है। 12 3 जा 36 आपने सीधे कर लिया। तो इस तरीके से 12 और 36 का जो एलसीएम है वो कितना आ गया? 36 आ गया। समझ में आया? तो ये हमारे पास 36 से एक एलसीएम आया। और
ये सिंपल सा आप एक सिंपल मेथड से भी निकाल सकते थे। सिंपल मेथड क्या बोलो आपको, अगर डायरेक्ट निकालना हो कोई भी नंबर्स का, ठीक है, तो कैसे निकालेंगे इसको। जैसे आप 12, 36 आप लेते हैं, ठीक है, 12 और 36 आप लेते हैं, तो आपने क्या करना है, 12 और 36 दो नंबर दिए हैं, हो सकते हैं 3 नंबर भी हो सकते हैं क्वेश्चंस में, पर यहाँ पर 2 ही नंबर दिए हुए हैं। तो आपको जो सबसे बड़ा वाला नंबर है, आपको जो सबसे बड़ा वाला नंबर है, पहले देखना है कि 12 में क्या उसकी डिवाइड जा रही है, 12 का क्या वो मल्टीपल है। जैसे यहाँ पर 12 का ये मल्टीपल है, कितनी बार जाता है, 12 3 जा 36, तो ये 36 ही इसका एलसीएम हो जाता है। ठीक है, आगे इसको और अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे नए क्वेश्चनों में। ठीक है, अब मान लीजिए हमारे पास ये तो था दो, कोई भी दो नंबर दिए हैं, अगर इनमें ज़्यादा हो, मान लो एक नंबर ले लिया मैंने, ले लिया 16 ले लिया, एक नंबर ले लिया 18 ले लिया, एक नंबर ले लिया मैंने 24 ले लिया। अब इन तीनों का मुझे क्या निकालना है, एलसीएम, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो सिंपल सा वही मेथड है, 16 होगा, 18 होगा और 24 होगा। अब हमारे पास क्या लिख सकते हैं इसको, 2 8 जा 16, 2 9 जा 18, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8 9 से, और 2 6 जा 12, अभी भी 2 से जा सकता है, 2 2 जा 4, और जिसमें नहीं जा रहा है उसको आप सीधे नीचे ही लिख लेंगे। ठीक है, 2 3 जा 6। अब यहाँ पर जैसे फिर से 2 से जा सकता है, 2 1 जा 2, 9 में नहीं जा रहा है, 3 को नीचे ऐसे ही लिख देना है। अब 2 का चैप्टर खत्म हो गया है। अब उसके बाद 2 के बाद दो नेक्स्ट जो पॉइंट आएगा हमारे पास 3 है, प्राइम नंबर्स। ठीक है, अब 3 के लिए क्या करना है, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। ठीक है, अब यहाँ पर 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3। अब हमारे पास ये तीनों के जो हमारे पास फैक्टर आए, क्या है, इन तीनों का एलसीएम आया 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। ठीक है, 1 2 3 4, 1 2 3 4 और 2 बार 3। अब हमें क्या करना है, इन तीनों को इंटू कर देना है, इन सॉरी तीनों को नहीं, सबको इंटू कर देना है। 2 2 जा 4, 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 3 जा 48, 48 और 3 क्या हो जाता है, 3 8 जा 24, 4 3 जा 12, 4 3 जा 12, 13 14, तो 144। ठीक है, तो कितना आ गया, 144 आ गया आपके पास। ठीक है, तो ये हमारे पास सिंपल सा मेथड था, कितना आ गया इसका, इसका आ गया आपके पास 144। तो ये आपके पास क्या आ गया, ये तीनों का एलसीएम कितना आ गया, 144 आ गया। अब इसको मैं अगर शॉर्टकट तरीके से कहूँ, 16 18 और 24। ठीक है, अब इसमें क्या करना पड़ेगा, हमें जो सबसे बड़ा नंबर है उसके मल्टीपल ढूंढने पड़ेंगे। ठीक है, अगर आपको 24 की टेबल्स याद है तो उसका बहुत बेनिफिट मिलेगा। जैसे 24 में इन दोनों का डिविजिबल जाता है, नहीं जाता है। उसके बाद 24 की टेबल का अगला लेटर क्या आता है, 48। 24 क्यों लिया, क्योंकि ये तीनों में सबसे बड़ा नंबर 24 था। ठीक है, 24 का अगला मल्टीपल है 48। क्या इस 48 में 16 और 18 का जाता है, नहीं जाता है। 16 का तो जाता है, 18 का नहीं जानता है। सबका जाना चाहिए, दोनों का जाना चाहिए, मतलब जो भी उससे छोटे नंबर हैं उन सबका जाना चाहिए। ऑब्वियस सी बात है 24 का तो जाएगा ही जाएगा। ठीक है, अब 24 का अगला मल्टीपल होता है 72। क्या ये 72 में 16 का जाता है, नहीं जाता है। 18 का जाता है, 24 का जाएगा ही जाएगा। 16 का नहीं जाता है तो 72 का भी काम नहीं बन पाएगा। अगला हमारे पास 72 के बाद अगला जो पॉइंट आता है वो आता है 96 है। 24 का अगला लेटर 96 आता है। 16 का तो चले गया, 16 6 जा 96, पर 18 5 जा 90 होता है, 18 का नहीं जा पा रहा है। उसके बाद अगला लेटर आ गया आपके पास क्या, 120। 120 अपने पास है, 16 की टेबल में नहीं आता है, ना ही 18 की टेबल में आता है। उसके बाद अगला जो आता है 144 आता है। ठीक है, 144 आ गया। 144 16 9 जा 144, 18 8 जा 124, 144 और 24 के उसमें तो ये जाएगा ही जाएगा क्योंकि ये इसी का मल्टीपल है, तो इसलिए 144 इसका क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। अब आप बोलोगे सर ये तो और भी लेंदी लगा, ये तो और भी ज़्यादा टाइम लगा। एक्चुअल में है थोड़ा कंज्यूमिंग टाइम, बड़े उसके अगर डिजिट्स हैं, बड़े नंबर्स हैं, उसमें थोड़ा सा टिपिकल हो सकता है, पर छोटे जो नंबर्स हैं उनमें बहुत ईजी हो सकता है। मेरा काम था बताना, आप ऐसे भी ट्राई कर सकते हो। ठीक है, पर इसके लिए आपको टेबल और कैलकुलेशन में कमांड बहुत अच्छी होनी चाहिए। तो ये तो हो गया आपका कॉन्सेप्ट।
ठीक है। एलसीएम निकालना आपने देखा कि किस तरीके से एलसीएम निकलता है। अब थोड़े और बड़े नंबर्स ले लें हम। ठीक है, थोड़ा सा और नंबर लेते हैं। मान लो हमारे पास एक नंबर था 72, 144 और 120। ये तीनों का एलसीएम निकालना है। सिंपल सा तरीका है हमारे पास, वही 72, 144 और 120। वही स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस, कोई नई चीज़ नहीं करनी है, बस सिंगल अप्रोच पर ही काम होना है। ठीक है, मैंने बताई है, सिर्फ सिंगल अप्रोच लगाइए, बेसिक सीख लीजिए, आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो यहाँ पर हम ट्राई करते हैं 2 से 36 और इस तरीके से 2 6 12 0। 2 से कहेंगे 18, 36 और ये हमारे पास आ गया 2 3 6 और 0। फिर से 2 से जा रहा है 2 9 18, ये 18 हो गया, ये 15 हो गया। 2 से जा रहा है 2 9, 9 को ऐसे ही लिख देंगे, 2 9 18 और 15। अब हमारे पास अगला क्या आएगा, 2 से नहीं जा पाएगा तो 3 आ जाएगा, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 3 5 जा 15, 3 1 जा 3, ये भी 3 से चले गया 5 और ये आ गया आपका 5 1 1 1। अब हमारे पास इन तीनों का जो फैक्टर आए या मतलब एलसीएम आया, वो क्या आया, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 1 2 3 4 और 1 2 3 इंटू 3 इंटू 5। अब आपको इसको कैलकुलेट कर लेना है। अब इसको देखो, एक बहुत अच्छी सी चीज़ बता रहा हूँ आपको, कैलकुलेशन करने के भी तरीके होते हैं। एक तो आपको पेन और पेपर का यूज करना पड़ेगा, पर आपकी एक ऐसी अप्रोच हो सकती है कि करने के तरीके हैं कि ओरली किस तरीके से आप इजी वे में इसको कर सकते हो। जैसे 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16 हो गया। ठीक है, 16 के बाद आप 3 को मल्टीप्लाई करोगे तो बेनिफिट नहीं होगा। ठीक है, आप सिंपल सी बात है, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 16 5 जा क्या होता है 18 और 3 3 जा क्या होता है 9, मतलब 9 8 जा 72। करने का तरीका है, नहीं तो आप क्या करते, 2 2 जा 4 करते, 4 2 जा 8 होता है, 8 2 जा 16, 16 3 जा 48, 48 को फिर 3 से इंटू करना पड़ता है और 5 से। तरीका आपको सिर्फ एक रास्ता है, डायरेक्शन है, आपको ये पॉइंट है, एंड पॉइंट है, ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट है, बहुत सारे रास्ते हैं, ये भी जाएगा ये भी जाएगा। आपको हमेशा अपना एक इजी रास्ता ढूंढना है कैलकुलेशन के लिए। कैलकुलेशन में भी क्या होता है कि वो कैलकुलेशन में भी मेथड होते हैं कि आप पहले किसको किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो उस वजह से आपका इजी हो गया। देखो 720, नहीं तो आपको बहुत टिपिकल हो सकता था। आप कहाँ करोगे, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 3 जा 48, 3 जा आपको निकालना पड़ेगा। 48 3 जा एक्चुअली 144 होता है, फिर 5 से आप इंटू कर सकते हैं, पर इसके लिए आपको बहुत हायर कैलकुलेशन की भी ज़रूरत पड़ेगी, पर इसको आप सिंगल अप्रोच लेकर के भी कर सकते हो। ठीक है, तो हमने एलसीएम के बारे में हमने थोड़ा सा पढ़ा और इस तरीके से आप एलसीएम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ऐसा करते हैं, आज के लिए इतना ही करते हैं। बाकी मैं कुछ आपको 4 होमवर्क दे देता हूँ, उसको करके लेके आना है और बिल्कुल इससे आपको बेनिफिट होगा। एलसीएम सीख लोगे तो ये बहुत बेसिक सी चीज़ें हैं, किसी बच्चों को आती होगी पर कितनों को हो सकता है कि नहीं आती हो। मेरा काम है बेसिक से उठा के लेके चलना। मैंने पहले ही कह रखा है आपसे कि सिर्फ बेसिक से हम उठाएंगे और बिल्कुल एक अच्छे लेवल तक पहुंचाएंगे। बस आपको मुझको फॉलो करना है। पहली वीडियो से सिर्फ एक सीरीज़ वाइज मैं डालते रह रहा हूँ, आपको उस वीडियो से लेके फॉलो करना है, फिर आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो हमारे पास अगर हम एलसीएम की बात करें तो जैसे ये हो गया 120, 30 और 40, इसका एलसीएम निकालो। 8, 16 और 32, एक आ गया 80, 40 और 90, एक हमारे पास आ गया 128, 256 और 1024। आपको ये 4 जो नंबर्स हैं इन सब के क्या निकालने हैं, एलसीएम निकालने हैं। ठीक है, इनके एलसीएम निकालने हैं और बिल्कुल फैक्टर मेथड से ही आपको निकालने हैं और बिल्कुल इजी वे में ये आपके हो जाएंगे। अगर कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही हो तो मैं उस टॉपिक को दोबारा से क्लियर करवा दूंगा। ठीक है, बस बेसिक सा लेके चलना है। मैंने पहले ही कहा है आपको, टेबल्स, स्क्वायर और क्यूब, अगर ये 3 चीज़ें आ गई, बाकी
सब चीज़ें क्लियर हो जाएंगी आपकी, कोई दिक्कत नहीं होगी कैलकुलेशन में, आपको कभी कोई प्रॉब्लम्स नहीं होगी। बस ये 3 चीज़ों पे आपकी कमांड होनी चाहिए, ठीक है। तो बिल्कुल हो जाएगी वो कमांड, मैं करवा दूंगा, कोई इशू नहीं है। बस आप मुझको फॉलो करते रहिए, और कोई भी दिक्कत है कमेंट बॉक्स में आप डाल सकते हैं। तो सिंपल है, इन 4 जो क्वेश्चंस आपको दिए हुए हैं, इन चारों के आपको क्या निकालने हैं, एलसीएम निकालने हैं, और आंसर आप अपने कमेंट बॉक्स पे डाल सकते हैं। और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। सो ओके, बाय बाय।